बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजेस की बेंच ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के मामले को 3 जजों की बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अजीज बाशा मामले में दिए फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो वो भी अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, लेकिन इस पर आखिरी फैसला नियमित पीठ करेगी। अजीज बाशा मामले में 1967 के फैसले में कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संस्थान की स्थापना ही नहीं बल्कि प्रशासन कौन कर रहा है यह भी निर्णायक है। इसी आधार पर नियमित बेंच अब सुनवाई करेगी। एएमयू मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय पर याचिकाकर्ता के वकील शादान फरासत ने आज तक से बातचीत में बताई है फैसले की बारीकियां। सुनिए। देखिए, सीधा मायना ये है कि 1967 का जो डिसीजन था अजीज बाशा में वो ओवररूल कर दिया गया, जिसने होल्ड किया था कि एएमयू एक नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और इसलिए जब वो डिसीजन ही अब होल्ड कर सेट असाइड कर दिया गया है तो जो 80s का अमेंडमेंट था जो उस डिसीजन को ओवरकम करने के लिए गया था वो भी इररिलेवेंट हो गया है अब। और आज जो है वो मापदंड भी बरकरार कर दिए गए हैं जिसपे बेसिस पे ये डिटरमिन किया जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। वो मापदंड जो भी डिटरमिन किए गए हैं वो मोर और लेस एएमयू मीट करता है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन कि वो मापदंड मीट करता है वो एक छोटी बेंच करेगी जो जब भी मैटर लिस्ट होगा। अमूमन छोटी बेंच बड़ी बेंच को मामला रेफर करती है, यहाँ बड़ी बेंच छोटी बेंच। नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आप लीगल क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं तो उस लीगल क्वेश्चन का एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है वो बहुत बार बड़ी बेंच छोटी बेंच को भेजते हैं। इसमें आरक्षण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि आरक्षण के कौन से नियम फॉलो होंगे, क्या एएमयू का अलग नियम होगा? देखिए, अभी जब वो माइनॉरिटी स्टेटस एक तरह से जुडिशियली डिटरमिन नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से आरक्षण का क्वेश्चन भी आज की डेट में फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जो एक नॉन माइनॉरिटी का मेजर क्वेश्चन मार्क था एएमयू के ऊपर से वो आज 7 जज ने अजीज बाशा को ओवररूल करते हुए वो एक हटा दिया है। अजीज बाशा के मामले में क्या फैसला था जिसको ओवररूल किया? अजीज बाशा के मामला में यह फैसला था कि जब 1920 में कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि वो एक लेजिस्लेचर है कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इसलिए उसे मुसलमानों ने या मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश नहीं किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन अलग चीज होती है। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी एस्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एक लीगल फॉर्म देने के लिए, एक लीगल ढांचा देने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकती है। वो एक लेजिस्लेचर को भी अप्रोच कर सकती है कि भाई आप इसमें एक लॉ पास कर दीजिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकॉर्पोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट अलग चीजें हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि संजय, आपकी इस बातचीत में काफी ज्यादा क्लैरिटी इस पूरे फैसले को दे दी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि बड़ी बेंच से छोटी बेंच को मामला रेफर किया जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि वक्त अलग है, परिस्थितियां अलग हैं। हो सकता है आज के इस फैसले में कुछ डिटेल शामिल ना किए गए हों जो ये अब नई बेंच शामिल करे और नए मापदंड सेट करे जिसके दायरे में अब एएमयू का भी फैसला आएगा। इसे मैं इस तरह से समझाता हूं कि जो संविधान पीठ होती है वो संविधान से जुड़े हुए मसलों की बात करती है। वो एक पर्टिकुलर संस्थान की, पर्टिकुलर व्यक्ति की, पर्टिकुलर एक किसी याचिका की बात नहीं करती। वो कानूनी सवाल तय करती है, लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ तय करती है, जिस पर संविधान पीठ फैसले देती है। संविधान पीठ ने लीगल फैसला, लीगल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ लॉ वो तय किया कि अल्पसंख्यक संस्थान सिर्फ स्टैब्लिश करने पर नहीं, उसके प्रशासन और किसने स्टैब्लिश किया है, किन मुद्दों को आधार बनाकर उसका स्टैब्लिशमेंट किया गया, किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किन लोगों ने शुरुआत में पैसे और जमीनें दी हैं और उनका उद्देश्य क्या रहा, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अब तक उसने क्या अचीव किया है। ये कई सारे ऐसे पैरामीटर और मापदंड हैं जिनको कोर्ट ने सेटल किया है। अब उन मापदंडों पर एक कसौटी तय कर दी है, उस कसौटी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कसा जाएगा और ये देखा जाएगा इन कसौटी पर वो कामयाब होती है या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अजीज बाशा के मामले की तो उस फैसले को तो सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने 2006 में कानून बनाकर उसको तो पहले ही दरकिनार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको दरकिनार करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। तो यानी जो अभी तक दर्जा बरकरार था अलीगढ़ मुस्लिम में पिछले 15-20 साल से, वो दर्जा अभी भी बरकरार है तब तक जब तक 3 जजों की बेंच उसमें कुछ तब्दीली ना कर दे। अगर तब्दीली करती है तो उस बेंच का फैसला लागू होगा, नहीं करती है तो फिर ये लगातार जो चीजें चल रही है वो चलती रहेंगी। नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास।